17 सितंबर 1965 में कृष्ण कृपा स्मृति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जलदूत जहाज पर सवार होकर बोस्टन पहुँचे। श्री चैतन्य की शिक्षाओं का भारत की सीमाओं से बाहर विश्व भर में विस्तार करने का अपने गुरु द्वारा प्रदत्त आदेश का वे अपने हृदय में धारण किए हुए थे। जब उन्होंने बोस्टन की धूमिल व गंदी अंबर रेखा की देखा तो उन्हें अपने पुण्य अभियान की कठिनाई का भान हुआ और उन्हें इन भगवत विहीन लोगों पर अपार करुणा का अनुभव हुआ। अतएव सभी पतिता आत्माओं को उद्धार की प्रार्थना करते हुए उन्होंने पूर्ण विनम्रतापूर्वक बंगाली भाषा में निम्नलिखित ऐतिहासिक भजन की रचना की। बड़ कृपा कइले कृष्ण ए अधमेर प्रति, बड़ कृपा कइले कृष्ण की लागिया नीला एथा करए बेगति, की लागिया आछे की भूख कार्य तब एई अनुमाने, आछे किछु कार्य तब नाही केन आनिबे न एई उग्र स्थाने, नाही केन रजसतम गुणेरा सबाई आच्छन्न, रजसतम वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न, वासुदेव तबे यदि तब कृपा होए अहेतु के, तबे यदि सकल संभव होए तुमी से कौतुके, सकल কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে, কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস, কিভাবে বুঝ এত কৃপা করি প্রভু কই নিজ বস, এত কৃপা তোমার ইচ্ছায়ে সব হয়ে মায়া বশ, তোমার ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছায় নাশ
মায়ার পরশ তোমার তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার তব বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার বুঝিবে ভাগবতের কথা অবতার ভাগবতের কথা সে তব অবতার ধীর হয়া শুনে যদি কানে বারবার ধীর হই ধীর হই শুনে যদি কানে বারবার ধীর হই শুনোতাং সকথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হৃদয়ন্তস্থৈ অভদ্রাণি বিধনতি সতাম নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেवया ভগবতে উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিकी তদারজস্তম ভাবা কামলোভাদয়শ্চ चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमानस भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थि छिन्द्यते सर्वसंशया ह्रियन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे रजसतमते तबे पाइबे निस्तार भद्र सब घुचिबे ताहार हृदय भद्र सब घुचि कि करी बुझाब कथा बरसेई चाई कि करी बुझाब कथा बर क्षुद्रवती दीनहीन कोनो शक्ति नाही क्षुद्रवती दीन अथच এনেছ प्रभु कथा बोलिबारे अथच जे तुम्हार इच्छा प्रभु करे बारे अखिल जगत गुरु
ना तोमार अखिल जगत अलंकृत करी बारे क्षमता तोमार अलंकृत करी तब कृपा हईले मोर तब कृपा हईले मोर कथा शुद्ध हबे तब कृपा हईले मोर तब कृपा हईले मोर कथा शुद्ध हबे तब कृपा सुनिया शोक दुख जे घुचिबे सुनिया सबार दुख शोक जे आनियाछ जदि प्रभु आमारे बाचाते आनियाछ जदि प्रभु आमारे नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते नाचाओ नाचाओ काष्ठेर पितुली यथा नाचाओ से मते काष्ठेर पितुली नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते नाचाओ नाचाओ प्रभु काष्ठेर पितुली यथा नाचाओ से मते काष्ठेर पितुली भक्ति नाही वेद नाही नामे बड़ डर भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब डर भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक कर भक्ति वेदांत नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर 17 श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर 17 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन पंजाबी बाग की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका के जमीन पर पैर रखे, अर्थात जलदूत जहाज में जाकर जब 17 सितंबर 1965 में कृष्ण कृपा स्मृति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जलदूत जहाज पर सवार होकर बोस्टन पहुँचे। श्री चैतन्य की शिक्षाओं का भारत की सीमाओं के बाहर विश्व भर में विस्तार करने का अपने गुरु द्वारा जो प्रदत्त आदेश था, अपने हृदय में धारण किए हुए थे। जब उन्होंने बोस्टन की धूमिल व गंधी अंबर रेखा को देखा तो उन्होंने अपने पूर्ण अभियान का कठिनाई का भान हुआ और उन्हें इन भगवत विहीन लोगों पर अपार करुणा का अनुभव हुआ। अतएव सभी पतित आत्माओं को उद्धार की प्रार्थना करते हुए उन्होंने पूर्ण विनम्रता के पूर्वक बंगाली भाषा में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्तोत्रों का रचना किया था। तो सभी प्रचारक जो जाते हैं इस भजन से सबको शिक्षा मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी जो अकेले ही सारा विश्व में प्रचार करने में सक्षम हुए, कि रहस्य क्या है, वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी स्वयं एक आदर्श निभाते हैं और हमको शिक्षा देते हैं। हम अपने बड़ा बुत्ते बाहुबल के ऊपर विश्वास नहीं रखना, विश्वास तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन पूर्ण विनम्रता के साथ कैसे प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की है, किनको? कृष्ण को। अमेरिका जमीन में जब पहली बार पैर रखे तो तुरंत ही उन्होंने किसको स्मरण किए? भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए प्रभुपाद जी ने ये भजन को लिखे हैं कि हे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़ा कृपालु है, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। कहाँ? हमें क्यों लाए? अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करो, आप जैसे चाहते ऐसा ही कीजिए।
किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान में भला क्यों लाते हैं? आप जो यहाँ तक मुझे लेके आ गए अमेरिका की ज़मीन में, मुझे लगता है कि आपका कुछ काम है इधर, नहीं तो आप मुझे ऐसे जगह में क्यों लेके आएंगे हैं? यहाँ के अधिकांश लोग रजस व तमस की भौतिक गुण द्वारा प्रच्छन्न है, सब रजोगुण तमोगुण से कलुषित है। लोग भौतिक जीवन में मग्न होकर अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं, और इसीलिए इनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इनको समझाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे मैंने इतनी कलुषित लोग, रजोगुण तमोगुण से भरे हुए लोगों को मैं कैसा आपकी वाणी को समझाऊंगा, गीता की वाणी को और भागवत के संदेश को कैसे इनको बताऊंगा। किंतु मैं जानता हूं कि तुम आपकी अहेतुकी कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि आप सबसे निपुण कौतुकी हो। कौन कह रहे? प्रभुपाद जी किसको कह रहे? कृष्ण को कह रहे। बेभक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे? हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा को प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं। सब जीव तुम्हारी इच्छा से माया के वश में हुए हैं, और इसीलिए यदि आप चाहते हो तो आपकी इच्छा से ये माया के चुंगल से फिर छूट भी सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। मैं श्लोकों को सर बहुत लंबा हो जाएगा। वह व्यक्ति रजस व तमस गुण के प्रभाव से निस्तार पा लेगा, और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे यदि वो भागवत के संदेश को स्वीकार करेगा। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा? मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूँ। कौन कह रहे? तो हम सब क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे कि मैं बड़ा अयोग्य हूँ, पतित हूँ। ये गीता भागवत के संदेश को ये मूर्खों को समझाने के लिए मेरे पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं, मैं बड़ा प्रचारक हूँ। समझे कैसे प्रचारक को कैसे भावना रखना चाहिए? प्रभुपाद जी ये भजन में शिक्षा दे रहे। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं तो अयोग्य हूँ, इसीलिए मैं आपसे क्या चाहता हूँ? वरदान चाहता हूँ, जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूँ। हैं? क्योंकि मैं अपने बड़े बुत्ते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। प्रभुपाद जी कहते मेरा अपने बड़े बुत्ते पर मैं भरोसा नहीं रखा हूँ कि मैं बड़े अयोग्य व्यक्ति हूँ। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा? मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूँ। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपनी कृपा बोलवाने लाए हैं। आप कथा बोलवाने लाए हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छानुसार सफल या असफल बनाए। मैं तो प्रयास करूँगा आप सफल बनाए मुझे व असफल बनाए। ये काम किसका है? ये आपका है। हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ। इसीलिए यदि आप चाहे तो मेरे वचन को उनके समझ का अनुकूल बना दो। केवल आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वह दिव्य संदेश उनके हृदय में जाएगा तो उनका सब शोक और दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की काठ पितुड़ी हूँ। इसीलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हो तो मुझे नाचाओ, मुझे नाचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक
नचाओ। कौन कह रहे? इसलिए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं, मैं आपके हाथ में केवल नाचने के लिए आया हूँ। हाँ, मुझसे न तो भक्ति है और न मुझे ज्ञान है। कौन कह रहे? आपका क्या है, हमारा क्या है? प्रभुपाद जी कहे मेरे पास कोई भक्ति नहीं कि ज्ञान है नहीं। जिसके पास होता है वो ऐसे ही नम्र बन जाता है, वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं। इतने सारे ग्रंथ लेकर प्रभुपाद जी ने दिया है, सारा दुनिया में प्रचार किया है। वो कहते कि हे कृष्ण, मुझ में न तो भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। हाँ, इसलिए किताब वितरण करने वाला को नाम माला कंप्लीट करके जाना चाहिए, 16 माला कम से कम है, जितने प्रभुपाद जी ने निर्धारित किया है। पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसीलिए यदि आप चाहो तो मेरा यह नाम को सार्थक करा दो। कौन कह रहे? प्रभुपाद जी। हैं, तो प्रचारक को इस प्रकार दैन्यता को प्रकट करना चाहिए। तो आज प्रभुपाद लीलामृत की कक्षा होता है, इसलिए प्रभुपाद जी का बारे में थोड़ा सा भजन गाए प्रभुपाद जी का। तो इसके बाद पिछले हर रविवार को पढ़ते ना क्या, हर एकादशी में। तो पिछली बार एकादशी में जहाँ तक आप पढ़े थे उससे आगे आज लीलामृत थोड़ा समय पढ़। हरे कृष्णा, डिवोटी से निवेदन है, प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन चेक कर लीजिए कि वो क्लास में ना बजे। हरे कृष्णा। तो इससे आगे पढ़ेंगे। अभी प्रभुपाद जी ने अभी पढ़े थे गीता, वो 1965 में यात्रा प्रारंभ किए थे अमेरिका को। हाँ, सितंबर 17 में, सितंबर 17 1965 में जलदूत जहाज में कहाँ गए थे? अमेरिका की भूमि पर पहुँचे थे। तो इसके बाद प्रभुपाद जी ने अमेरिका में लगभग 2 साल रहे। 1967 में फिर भारत को पहले बार वापस आए थे। तो प्रभुपाद ने जो वापस, क्योंकि बहुत उनके देह स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, इतनी असुस्थ हो गए थे कि अब प्रभुपाद जी सोचते थे कि अब मेरा शरीर छूट जाएगा। इसलिए बोलते कि शरीर को त्यागने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सा है? वृंदावन। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहे मुझे कैसे भी लेके वृंदावन पहुंचाओ। हाँ, बोले शरीर आज छूटने वाला है, ऐसे प्रभुपाद जी को लग रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी ने तुरंत अमेरिका की गस्त से वृंदावन आ गए। लेकिन अभी किस में आए थे? जलदूत में नहीं, गए थे जलदूत में। आने का टाइम प्रभुपाद जी के पास में बहुत कुछ हो गया था। शिष्य लोग बहुत से शिष्य बन गए थे। हाँ, कई सेंटर खुल गया था। सबसे पहला सेंटर कहाँ खोला? न्यूयॉर्क में। उसमें फर्स्ट इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट है ब्रह्मानंद प्रभु। ब्रह्मानंद प्रभु आप जानते हैं, प्रभुपाद जी ने इनको पहला प्रेसिडेंट बनाए थे इस्कॉन के न्यूयॉर्क सेंटर के। इसके बाद प्रभुपाद फिर सैन फ्रांसिस्को में सेंटर खुले। कनाडा में, टोरंटो में, कई जगह में, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, कई जगह में सेंटर खुल गया था। हाँ, कुछ लोग कहाँ पहुँच गए थे? लंदन भी भेज दिए थे उनको सेंटर खुलने के लिए। इस पर प्रभुपाद जी का प्रचार बढ़ रहा था। और इसी स्थिति में शिष्य लोग प्रभुपाद जी के जो वो सब नए थे, वो सब रो रहे थे प्रभुपाद जी की स्थिति देखकर। को प्रभुपाद चले जाएंगे, हम क्या करेंगे, कैसे प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, हमको तो कुछ भी पता नहीं है। हाँ? तो बहुत, लेकिन प्रभुपाद जी को आना ही अनिवार्य हो गया था इंडिया में, भारत में। इसलिए वहीं से आगे हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने अपने आगमन के कुछ समय बाद ही शिष्यों को दीक्षित करने की प्रक्रिया चालू कर दी थी। कहाँ? अमेरिका में। किम तथा उसकी छोटे बहन एक ही समय दीक्षित हुए। ये सैन फ्रांसिस्को की बात है। सैन फ्रांसिस्को में एक भक्त रहता, उसका नाम था किम। सैन फ्रांसिस्को बहुत प्रभुपाद जी को प्रिय था और इस्कॉन के लिए बड़े ऐतिहासिक स्थान है कि वहीं से बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, वहीं से रथ यात्रा शुरू हुआ। हाँ, इस्कॉन के सबसे पहला रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को शहर में ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से शुरू हुआ? कल आप सुने थे, कल बताए थे कि सैन फ्रांसिस्को में पहले बुद्धिमंत प्रभु और केशव प्रभु
दोनों पेट्रोल पंप में सबसे पहले गीता दिए थे। इसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने मैराथन का डिक्लेयर किया है, पहले 3 दिन, बाद में 10 दिन, फिर बाद में महीने। फिर बोले माया का मैराथन कभी नहीं बंद होता है, साल भर चलता रहता है, इसलिए हमारा भी किताब वितरण का कोई बंद नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी किताब वितरण का इसलिए एक डिपार्टमेंट खोल दो अलग से, संकीर्तन डिपार्टमेंट, ये साल भर किताब बांटते रहेंगे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब सांस फ्रांसिस्को में थे, उसे वहाँ पर 2 ये व्यक्ति थे। कौन था इनका नाम क्या है? किम। एक का नाम था किंग नहीं किम, और उनके एक बहन थी, 16 साल की एक बहन थी, और ये लगभग 18-19 साल की था। कौन? किम। ये दोनों प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना चाहते थे। ये दोनों प्रभुपाद जी को कहे, पहले किम कहा, बाद में उनका बहन भी अपना इच्छा प्रकट की कि हम दोनों आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। देखो इतनी कम उम्र में हैं, कृष्ण आप आत्मा तथा परमात्मा की प्रकृति, कृष्ण तथा वो आगे पिछले रहेगा, किम तथा उसके छोटे बहन एक ही समय दीक्षित हुए। कुछ दिन पूर्व किम ने अपनी बहन को सलाह दी थी कि वह प्रभुपाद के कमरे में जाकर उनके शिष्या बनने के लिए अनुरोध करें। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम चारों नियम का पालन कर रही हो? उसने उत्तर दिया, हाँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मैं कुछ और कहना भी चाहती हूँ। कौन कहा? किम का बहन कहा कि और कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, अर्थात मैंने सुना कि आपने इसलिए जन्म लिया है क्योंकि पिछले जीवन में आप एक चिकित्सक थे और आपने किसी औषधि के लिए एक सर्प को मारा था। है? क्या पूछा प्रभुपाद जी को, क्या बोली हो? क्योंकि स्वामी जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो कि कहीं से मैं सुना हूँ कि आप पूर्व जन्म में एक वैद्य थे, हैं? और आप किसी वैद्य की चिकित्सा करते थे, औषधि करने के कारण औषधि बनाने के लिए एक सांप को मारे थे, हैं? ऐसा मैं सुना, सांप को मारा था। प्रभुपाद जी ने हंस पड़े इस बात को सुन के प्रभुपाद जी हंसे, हैं? ओहो, तुम्हारे भाई ये बताया तुमको है? अच्छा, तुम्हें ये बात कहाँ से सुना? है? कि मैं पूर्व जन्म में एक वैद्य था और औषधि बनाने के लिए एक सांप को मार दिया था, इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ा। तुम्हारे भाई ये बात तुमको बताया होगा, है? तो प्रभुपाद ने हंस दिए। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। फिर इस पर आगे कुछ बात नहीं हुई। किम का नाम कृष्णदास रखा गया। देखा जवाब, किम का नाम क्या रहा? कृष्णदास रखा गया। और प्रभुपाद ने कुछ अन्य शिष्यों को भी दीक्षा दी जिन्होंने न्यूयॉर्क से लिखा था। न्यूयॉर्क से कुछ लोग भी दीक्षा लेने की प्रभुपाद जी को लिखा था। उन्होंने दीक्षा समारोह मंदिर में संपन्न किया और उन्होंने न्यूयॉर्क के शिष्यों को सहित हर एक की माला पर जप किया। उस रात्रि उन्होंने ब्रह्मानंद से न्यूयॉर्क में कुछ ट्रेनिंग के लिए फ़ोन पर बात की और उनसे कहा, कृष्ण कृपा से मैं लौट आया हूँ और अब तुम्हारे सेवा करने के योग्य हो गया हूँ। अर्थात प्रभुपाद जी ने भारत में आकर फिर वापस पहुँच गए। कहाँ? अमेरिका में। लेकिन वो डायरेक्ट कहाँ पहुँचे? सैन फ्रांसिस्को में, हैं? तो इसलिए न्यूयॉर्क में थे कौन? ब्रह्मानंद प्रभु। तो उन्होंने फ़ोन किया, प्रभुपाद जी के साथ बात हुआ और कुछ भक्त भी गए थे। प्रभुपाद जी दीक्षा अनुष्ठान सैन फ्रांसिस्को में मना रहे थे, इसलिए न्यूयॉर्क मंदिर से भी कुछ लोग दीक्षा के लिए गए थे। ब्रह्मानंद प्रभु इनको भेजे थे। तभी प्रभुपाद जी ने इसके बाद ब्रह्मानंद प्रभु को कहे कि अभी मैं फिर वापस आ गया हूँ, कृष्ण मुझे फिर दोबारा प्रचार के लिए भेज दिए और मैं आप लोग की सेवा के लिए अभी मौजूद हूँ, हैं? और तुम्हारी सेवा करने के योग्य हो गया हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि वे भक्तों की सेवा करने की योग्य है और वे सचमुच अद्भुत देख रहे थे और कार्य कर रहे थे, किंतु अब भी वे 6 मास पूर्व हुए हृदयघात के प्रभाव को अनुभव कर रहे थे। 6 महीना पहले प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हुआ था, है?
हम केवल सुनते हैं कि जड़दूत में 2 बार हार्ट अटैक, लेकिन उनके जो सेवक सो है प्रभुपाद जी को अभी भी सोचते कि प्रभु यहाँ पर है, पर ये 2 बार केवल नहीं है। प्रभुपाद जी का हार्ट अटैक कई बार हुई है, हैं? प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में भी 1 बार हार्ट अटैक हुई, कई जगह पर प्रभुपाद जी के हार्ट अटैक हुई है। और प्रभुपाद जी ने कभी भी कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाते थे, कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते थे। प्रभुपाद जी मना कर देते इनको शिष्य को, मुझे कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना। तो प्रभु इसे शिष्य लोग ने क्या करेंगे, हैं? तो एक बार लंदन में इनको एडमिट कराए थे हॉस्पिटल में, लेकिन प्रभुपाद जी सेंस नहीं था। जो प्रभुपाद का सेंस आया, देखिए कि ये सब बंधा हुआ क्या सेलाइन का, ये सब पानी चढ़ा रहे ये सब लोग हैं, सेंस आया तो सीधे उठ के खड़े हो गए और ऐसे ही चलने लगे। अरे सभी लोग रुक रहे, सब परेशान है, डॉक्टर नर्स जितने सब चलो, किसी को कुछ सुने नहीं, सीधा हाथ में ऐसे ऐसे फेंक दिए, सब चले हैं। आकर उन्होंने एक इष्टगोष्ठी किया शिष्यों के साथ, उन्होंने कहा कि मुझे कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना, मेरे शरीर को कभी काटना नहीं, ऐसा मुझे ऑपरेशन नहीं कर, कि मेरे शरीर को काटना नहीं, मेरे को हैं एलोपैथिक मेडिसिन प्रभुपाद बड़ा लाइक नहीं करते थे, क्योंकि स्वयं आयुर्वेदिक मेडिसिन का पूरा नॉलेज था इनको। किनको? प्रभुपाद जी को। वो स्वयं फार्मेसी अपना था मेडिसिन का, हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ने मकर ध्वज कहते थे कि वो सुतकीर्ति प्रभुपाद अपने साथ में है, मकर ध्वज लेके चलते थे। इस जो हार्ट अटैक के लिए वो मकर ध्वज और कुछ वो जो स्वयं बना लेते थे। बाद में जो बहुत बिजी रहे तो उन्हें उस अशोक फार्मेसी के हैं मकर ध्वज यूज करते थे, हैं? हार्ट के लिए, हार्ट का बीमारी के लिए उस मेडिसिन खा लेते थे। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा गया कि किंतु आप भी वे 6 मास पूर्व हुए हृदयघात के प्रभाव की अनुभव कर रहे थे, हार्ट अटैक का। उनके सिर में लगातार 1 घंटी की ध्वनि झुन 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 की आवाज़ होती थी अंदर में, ऐसे ही कुछ आवाज़ इनको हमेशा सुनाई पड़ता है, झुन 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 झुन, जैसे सिर झिम झिम हो रहा था। उनके सिर में लगातार 1 घंटी की भांति झुनझुन की आवाज़ होती थी और वे मुश्किल से रात में 3 घंटे से अधिक और दिन में 1 घंटा, टोटल 4 घंटे क्या करते थे, विश्राम लेते थे। किंतु से सदा के तरह आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक शिष्य को यह लिख भी दिया कि यद्यपि उनके सिर में कुछ गड़बड़ है तथापि वे दिव्य स्तर पर काम चालू रखे हुए हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी ऐसा भी करने की सलाह दी है। कि देखो मैं एक बुढ़ा हूँ, प्रभुपाद जी उस समय लगभग 73-74 साल उम्र हो गया था, और इसी उम्र में मैंने ऐसे ही देख रहे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे ब्रेन में ऐसे झुनझुन की आवाज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे सेवा में बंद नहीं किया हूँ, अभी तक भी किताब लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, और जो सेवा मेरे हैं सबको प्रेरित कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ प्रचार के लिए। इसलिए आप लोग भी मेरे पदानुसरण करना, मार्गानुसरण करना चाहिए। आप लोग को भी प्रचार कार्य को बंद नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद ने पुनः श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद का अनुवाद कार्य प्रारंभ कर दिया। उस समय प्रभुपाद कौन सा स्कंद अनुवाद करते थे? भागवत के 3 स्कंद। जैसे उन्होंने 6 मास से छोड़ रखा था, ब्रह्मचारियों के साथ उसी घर में रहते हुए वे सबसे पहले जग जाते और अनुवाद कार्य करते रहते। जब लगभग 5 बजे ब्रह्मचारी उठते हैं तो वे उनके कमरे में घंटा की आवाज़ सुनते हैं और उन्हें अगरू की सुगंध आती है, क्योंकि प्रभुपाद ने उठ के अपने विग्रह को पूजा करते थे, स्वयं कुछ डटी रखते थे, स्नान फान करके पहले पूजा करते अपने को, स्वयं भी संसार दबाना लगाते थे अपने गुरु के लिए। उसके बाद तो इसलिए जो ब्रह्मचारी लोग 5 बजे उठते थे, प्रभुपाद जी तो पहले उठ जाते थे। हैं प्रभुपाद जी 2-2:30 बजे उठ के बस वो स्नान करके अपने बड़ी की क्या लिखा, थोड़ा सा अगरबत्ती में दिखाते हैं डटी को, फिर अपने बड़ी के लिखते थे। तो इसलिए इनको सब जब ब्रह्मचारी जग जाते थे
5 बजे तो इनको इस घंटी की भी आवाज़ सुनाई पड़ता था, और अगुरु और ने क्या घंटी की आवाज़ सुनते और उन्हें अगुरु और अगुरु की सुगंध आती थी। निकट होने से प्राय वे उनके कमरे में चले जाते हैं। वे देखते हैं कि प्रभुपाद प्रातःकाल का स्नान करने के बाद अपनी डेस्क पर बैठे हैं। वे अपनी बाईं हथेली में कई चामच जल लेते हैं, और वो जानते नहीं आचमन करते थे। प्रभु इनको पता नहीं क्या आचमन, प्रभुपाद जी ने अपने आचमन पत्र आचमन करते थे, तो इनको पता नहीं चलता हथेली में पानी लेके चामच में क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसमें वृंदावन रज व मिट्टी भी मिला। प्रभुपाद जो तिलक के लिए जो पानी लेते थे हाथ में, साथ में प्रभुपाद जी कहीं भी जाते थे वृंदावन की कुछ रज भी लेके जाते थे। हाँ, तिलक तो गोपी चंदन में मिलाते, लेकिन इसके साथ उसके साथ क्या मिलाते थे? वृंदावन के रज। कितना लोग मिलाते हो? तिलक करने का टाइम थोड़ा सा वृंदावन की रज बार आधा कुंड की मिट्टी, वो भी वृंदावन की रज ही होता है। गोपी चंदन के साथ उसको भी थोड़ा सा मिला लेना चाहिए। प्रभुपाद जी मिला लेते थे हैं, थोड़ा वृंदावन की रज और गोपी चंदन तो मिलाकर तिलक प्रस्तुत करते थे। प्रभुपाद उनका अच्छा, वे एक हस्त दर्पण लेकर, एक हस्त में दर्पण लेकर, छोटा दर्पण है, कलात्मक ढंग से तिलक अंकित करते थे। कौन सा हाथ में तिलक लगाना चाहिए? किस आंगुली में तिलक लगाते बोलो? हरिभक्ति विलास बोला है 5 आंगुली कोई कोई लगा सकता है, लेकिन ये जो है निष्काम, इस आंगुली जो तिलक लगाएंगे क्या फल मिलता है? निष्काम फल, भक्त भगवान के चरण में भक्ति मिलता है। धन कामना करने वाला बीच वाला आंगुली में, बीच वाला आंगुली में यदि आप तिलक लगाओगे शरीर में, बहुत धन मिलेगा आपको। लेकिन आप धन की आशा मत रखना, फिर ऐसा नहीं। यदि किसको पोस्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, इस आंगुली में हैं तिलक लगाना है, क्योंकि इस आंगुली के पहले ये शनि का क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य क्षेत्र ये आंगुली के नीचे है। सब घर का स्थान है ना, तो इसलिए इसमें पोजीशन जिसको चाहिए इसमें लगाते हैं। धन चाहिए तो इसमें, और यदि निष्काम भाव से चाहिए तो आपको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए कि ना धन चाहिए कि पोजीशन चाहिए? हैं, तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी ने कहे इसी आंगुली में, प्रभुपाद जी इसी आंगुली में लगाते थे। यदि प्रभुपाद जी को बहुत धन जरूरत था, इतनी प्रचार को आगे बढ़ाते थे, लेकिन वो कभी धन की कामना कृष्ण के लिए नहीं करते थे, निष्काम भाव से हैं। भगवान की जो इच्छा हैं, निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हार इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। मैं अपने बड़े बुत्ते पर भरोसा नहीं रखता हूँ, जो आपकी इच्छा है प्रभु, मैं उसी के पर संपूर्ण समर्पित हूँ। हैं, इस भावना प्रभुपाद जी का था। क्योंकि कहते मुझे पितल की तरफ नचाओ प्रभु, मैं तो आप नचाने के लिए लाए हो, जैसा चाहते ऐसा नचाओ मुझे। हैं, आप लोग सब नाचना चाहते हो? नाचना चाहते हो? कितने लोग प्रभुपाद जी के हाथ में पितल की तरफ नाचना चाहते हैं? तो जो पितले की तरफ नाचना चाहते तो उस मैराथन में भाग लेते हैं। मैराथन में भाग लेके बस प्रभुपाद जी से प्रार्थना सिखाए कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हैं, मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भक्ति वेदांत नाम मुझे मिल गया, लेकिन मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है। भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, नामे बड़ा डरो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। प्रभु भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो अभी तो इतने से कुछ जो कुछ कर पाए, करने कराने वाले सब कौन है? कृष्ण। लेकिन हमको ये अहंकार को तोड़ना चाहिए, स्वयं को करता और मानना, ये भावना से जो मुक्त हो जाता, जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पित हो जाता, किसके चरण में? कृष्ण के चरण में। कृष्ण को ही करता मानता है, वो तो केवल निमित्त बनकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसे ही सोचता है। तो उससे भगवान फिर सभी प्रकार की सिद्धि उसको प्रदान कर देते हैं। ये रहस्य है। जब तक हम घमंड रखेंगे अपने बाहुबल परिश्रम ये सब करके हम बहुत आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, ये संभव नहीं होता। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन असंभव को संभव जैसे प्रभुपाद जी ने किया ऐसे करना संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तिलक लेकर अंकित आपने
एक छोटा दर्पण लेकर कलात्मक ढंग से तिलक अंकित करते हैं। तिलक लिए हाथ में रहे जहाँ तिलक, तो बाएं हाथ में ऐसे तिलक लगाते हैं। तिलक के समय में ये जो लकड़ी है, जो खड़िका होता है ना, कोई कोई खड़िका होता है, स्टाम्प लगाते हैं, खड़िका यूज कर लेते हैं, वो हरिभक्ति विलास में है। सनातन गोस्वामी उसको मना करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो खड़िका के साथ में तिलक ऐसे लगाता है हरिभक्ति महापद, वो हरि का पद चिन्ह नहीं है। हम तो ये हरि का पद चिन्ह बनाते, भगवान के विष्णु की पद चिन्ह बनाकर उसमें तुलसी प्रदान करते हैं। यदि कोई ऐसे लकड़ी का सर्व ऐसे तिलक करता है, वही कोई छापा लगाता है, वो तिलक नहीं होता, वो भगवान के पद चिन्ह नहीं होता है, कहते कि वो कुत्ता का पद चिन्ह होता है। बड़ा कठोर भाषा में कहा गया हरिभक्ति विलास में है। तो इसलिए हमको प्रयास करना सीखना चाहिए तिलक कैसे लगाना है। प्रभुपाद जी स्वयं लगा रहे हैं, तो कलात्मक ढंग से तिलक अंकित करते हैं। सर्वप्रथम मस्तक पर लगाते हैं। कितने लोग पता है मस्तक में जब तिलक लगाते क्या बोलते हो? इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले मस्तक पर और अन्य 11 स्थान पर तिलक, आप सब पता है तिलक लगाते हो। जो लोग नहीं जानते तो मुरली कृष्ण प्रभु को पूछ लेना सो बा कांग्रेगेशन भक्त जो कि आपने ग्रुप लीडर होंगे, जैसे शरणागति प्रभु बैठे इधर हैं, वो पूछ लेने के सो हैं। सर्वप्रथम मस्तक पर, तब शरीर के 11 अंग पर, जैसा कि वैष्णव श्रुति में निर्देश दी गई है। तो प्रभुपाद अपने ब्राह्मण जनेऊ पकड़ते हैं और मौन भाव से क्या करते हैं? गायत्री मंत्र जपते हैं और छोटे से वेदिका पर रखे हुए कृष्ण के चित्रों की ओर उन्मुख होते हैं। जब गायत्री जपते प्रभुपाद जी ने अपने सामने एक छोटा कृष्ण का पिक्चर जो रहा था, उनकी तरफ ध्यान दे के देखते। किसको? कृष्ण को। कृष्ण को देखकर बड़े ध्यान से भाव से गायत्री जपते हैं। एक दिन प्रातःकाल प्रभुपाद के पास बैठे उनके जो सेवक था उपेंद्र ने बताया कि ब्रह्मचारी तो स्नान घर में ही अपना तिलक लगाते हैं। ब्रह्मचारी क्या करते हैं? यहाँ स्नान करते हैं, स्नान करके वहीं तिलक लगा रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तिलक का कृष्ण के समक्ष इस तरह लगाना चाहिए जैसे वो लगा रहे थे। कौन? प्रभुपाद जी। बोले ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, बाथरूम में तिलक लगाना है। तो उपेंद्र ने कहा मैंने तो उन्हें स्नान घर में ही इस तरफ लगाते देखा, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे कहे थे, लेकिन बाद में अपने स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर देते। बोले यदि कोई इमरजेंसी में है, मैराथन जा रहा, किताब लेके जा रहा, तो वो लगा लेना, कैसे भी लगा लेता चलता है। तो प्रभुपाद जी कहते तुम विधि विधान की ज़्यादा परवाह मत करो, तुम हर एक से हरे कृष्ण जप करने के लिए कहो बस। ये ज़्यादा विधि, बाथरूम में तिलक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैराथन के टाइम जो बिजी है, ज़्यादा बिजी है, उसको टाइम सेव कर फटाफट लगा लेता है, स्नान करके वहीं तिलक लगा। तो वो इसमें उसको ज़्यादा मत देखो, प्रभुपाद जी कहते हैं। ज़्यादा सबको देखो कि माला पर उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र ठीक से जप रहे कि नहीं। तो कम से कम बुक बैग लेके जाने के पहले इनको 16 माला क्या करना चाहिए? जप कर लेना चाहिए। तो इसे प्रभुपाद जी ने कहा तुम विधि विधान की ज़्यादा परवाह मत करो, तुम हर एक से हरे कृष्ण जप करने के लिए कहो। प्रभुपाद को जिस एक कारण से कैलिफोर्निया अधिक पसंद था, ये अभी सैन फ्रांसिस्को शहर जो है ये भी कैलिफोर्निया में, वही कैलिफोर्निया एरिया की हैं, और पसंद था लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया वही साइड में आता है, क्योंकि अमेरिका 2 भाग में है। इस साइड में जो न्यूयॉर्क साइड है, ये साइड कौन सा तरफ है? ईस्टर्न तरफ है। तो लास्ट दूसरे तरफ में लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को आदि उस साइड दूसरे हैं, सियाटल कई सिटी हैं उस साइड को। वहाँ से न्यूयॉर्क से यदि जाओगे लॉस एंजल्स, आपको फ्लाइट में ही 6 घंटा लगता है, 6-7 घंटा लगेगा। समझ रहे? एक ही देश में सूर्य का टाइम, उदय का टाइम, बस वो सन का जो डिफरेंस टाइम का 3.5 घंटा टाइम में फ़र्क है। न्यूयॉर्क का टाइम और लॉस एंजल्स का टाइम बाद सैन फ्रांसिस्को का टाइम है। तो अमेरिका कितना बड़ा देश, आपको इसलिए आपको लगाना चाहिए आइडिया। एक ही कंट्री में टाइम का इतनी फ़र्क आता है। हमारे इंडिया में कोई फ़र्क आता है? देख रहे हो? लेकिन अमेरिका में एक जगह से दूसरे जगह 3.5 घंटा का टाइम फ़र्क आता है। न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स बा सैन फ्रांसिस्को
इसलिए प्रभुपाद जी प्रभुपाद लाइक करते कैलिफोर्निया, वह यह था कि वहाँ आसानी से यूकेलिप्टस का वृक्ष की शाखाएं उपलब्ध हो जाते थे। प्रभुपाद जी ने ब्रश नहीं करते थे, जैसे बाजार में हम ब्रश लाके ब्रश ने दांतुन नहीं करते थे। प्रभुपाद जी लाइक करते थे हमेशा यूकेलिप्टस के पेड़ देखे, कहीं यूकेलिप्टस पेड़ देखे तो उसके अंगूठा के पेड़ जितने मोटा ऐसे ही उसमें से दांतुन बनाते थे प्रभुपाद जी, हैं। यूकेलिप्टस के पेड़ से उसी को काट के, इसलिए लीलामृत पढ़ने से बहुत ज्ञान मिलता है। इसमें जो पढ़ोगे ना डिटेल, आपका प्रैक्टिकल न जो कि दैनंदिन जीवन का प्रभुपाद जी का दिनचर्या और सब कुछ मिलेगा इसमें। बहुत कम लोग लीलामृत पढ़ते, कितना लोग लीलामृत पढ़ते हो? बहुत कम। गीता पढ़ लेते, दूसरी किताब पढ़ लेते, प्रभुपाद जी की लीलामृत बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए कैलिफोर्निया इनको इसलिए पसंद था क्योंकि कैलिफोर्निया में यूकेलिप्टस की वृक्ष की शाखाएं उपलब्ध हो जाती थी। प्रभुपाद उनका उपयोग प्रातःकाल दांतुन के रूप में करते थे। वे उन्हें अंगुल भर मोटाई तथा लगभग 6 इंच लंबे टुकड़े में काट लेते और प्रातःकाल उपयोग में लाने के पूर्व शाम को पानी में उन्हें भिगो देते थे, हैं? इस समय कृष्णदास टहनिया लेने के लिए जा रहे थे। कृष्णदास अब जो दीक्षा लिया, हैं, किम दीक्षा लिया कृष्णदास, वह रिफ्रिजरेटर में टीन की पत्री में लिपट कर काफ़ी मात्रा में दांतुन रखते थे, हैं। रिफ्रिजरेटर में रखते थे, ताज़ा रहेगा। प्रभुपाद ने वही उसी को दांतुन करते थे डेली। किसका? कोई एक यूकेलिप्टस का दांतुन करता है? कोई नहीं करते। प्रभुपाद जी करते थे, ब्रश नहीं करते थे, पेस्ट बाजार की पेस्ट नहीं लगाते थे, हैं। यूकेलिप्टस की दांतुन करते थे, हैं। तो इसलिए इस समय कृष्ण टहनिया को लेकर वो रिफ्रिजरेटर में रखता था। यह सुनकर कि अमेरिका में यूकेलिप्टस वृक्ष सर्वसामान्य नहीं है, अर्थात सर्वत्र नहीं मिलता है। प्रभुपाद ने कृष्णदास से कह रखा था जहाँ कहाँ भी वह जाएं वहाँ से वह उनके लिए यूकेलिप्टस के टहनियाँ भेजते रहे हैं, काट के भेजते रहना। किसको कहे? कृष्णदास को। मैं जहाँ जाता हूँ और वहाँ यूकेलिप्टस पेड़ नहीं होगा, इसलिए तुमको यहाँ से सप्लाई करना, भेजना है, पास में भेज देना थोड़ा, है। तो इसलिए अपने शिष्यों के साथ प्रभुपाद का यह छोटा किंतु घरेलू व्यवहार कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा भी जो भक्ति नहीं करता है नगण्य समझा जा सकता है, किंतु एक भक्त के लिए यह सदैव महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि भक्त अपने गुरु की प्रसन्नता को सर्वोपरि स्थान देता है। यदि कृष्ण का प्रतिनिधि गुरु छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण प्रसन्न है। अधिकांश प्रभुपाद के शिष्य केवल इतना ही जानते थे कि वे उनसे प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं, और जब वे उनके अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं तो उन्हें परम संतोष होता है। प्रभुपाद जी जो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई छोटे सेवा में किसी भक्त के ऊपर और सभी बड़ा प्रसन्न। यदि प्रभुपाद किसको अच्छे बोलते, तुम बहुत अच्छी सेवा किया है, हैं, तो भक्त बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो लीलामृत में यहीं रखता समय होगा, क्योंकि मुझे आज 3 क्लास देना है। यहाँ क्लास, फिर रोहिणी में एक क्लास हमारा, फिर वो और एक क्लास कहाँ? बहादुरगढ़ में है। तो वहीं पर रखते ही इससे आगे आप पढ़ेंगे गोविंदा, जो भी गोविंदा दासी का स्टेटमेंट से आगे गोविंदा दासी बोलेंगे, वहीं से फिर आगे पढ़ेंगे। तो आपको तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी परिश्रम, कितने स्ट्रगल किए हैं अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन उनको आगे बढ़ाने के लिए। आज सुबह सुबह मंगला आरती की बात तो पढ़ रहा था लीलामृत से। क्या पढ़ा? पढ़ने वाला कहाँ है? हैं? क्या पढ़ा था? प्रभुपाद जी क्या कहते थे? हैं? हाँ, तो प्रभुपाद तिलक, वो भक्त कहता था अपने अनुभव को, भक्त कहता था कि तो उसका अपना जो कि मैं तिलक लगा, डेली के तिलक लगा के, स्नान करके तिलक लगा के, धोती पहन के, बस ड्रेस पहन के, जब मैं प्रभुपाद के किताब को लेके बाहर निकल जाता हूँ रोड पर,
और लोगों को किताब दिखाता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता आती थी। आपको प्रसन्नता आती है? हैं? नए नए थे सब अमेरिकन से, वो कोई इंडिया नहीं थे, उन खाना पीने का कोई समस्या नहीं था कि आके भक्त बन गए हैं, नहीं, सब मटेरियल सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को आदेश को फॉलो करने, पालन करने के लिए वो सुबह उठ जाते थे। पहले कभी नहीं उठते थे कि स्नान भी नहीं करते थे। हैं? पूरे वर्ल्ड में एक देश है फ्रांस का देश के लोग स्नान नहीं करते, बहुत कम रेयर। इसलिए फ्रांस से सबसे बड़ा, सबसे अच्छे इत्र मिलता है उसी कंट्री में। किस में? वो लोग क्या करते हैं, स्नान नहीं करते, लेकिन इत्र का ऐसे बोतल डालेंगे पूरा शरीर में, बस इत्र लगा। हाँ, तो अमेरिका भी लोग प्रारंभ से प्रभुपाद जाने के पहले ये लोग स्नान नहीं करते, कभी वीक में एक बार कर लिया था कोई, लेकिन प्रभुपाद जी ने जाके इनको रेगुलर स्नान करना सिखाए हैं, स्नान करना। तो इसलिए ये ब्रह्मचारी कह रहा है कि मैं सुबह स्नान करके, आज लड़ा में तो पढ़ रहे थे, सुबह तिलक लगाया, तिलक लगा के अपने बुक बैग लेके बाहर रोड में निकल गया। जो रोड में निकल गया पूरे जाके लोगों को किताब दिखाने लगा, वो बोलता कि मुझे इतनी आनंद अनुभव होता था कि मैं प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा हूँ। हैं? कितनी उत्साह के साथ गुरु की प्रसन्नता के लिए वो सेवा कर रहा है, इसलिए उसको इतनी आनंद आता था। तो हमको भी ऐसे ही आनंद आना चाहिए। हैं? सेवा बाध्यबाधकता से नहीं होती है, धक्का लगा के नहीं होती है। प्रीतिपूर्वक भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान कहते कि भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जय नमाम उपयंति ते। जब प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, भगवान कहते मैं इसको बुद्धि देता हूँ, वो कैसे मेरे पास आएगा? भगवान स्वयं जब तक आपको बुद्धि नहीं देंगे, आप भगवान के पास पहुँच नहीं पाओगे। हैं? जैसे ही सूर्य का दर्शन दूसरे आलोक के माध्यम से नहीं होता है, सूर्य के दर्शन सूर्य रश्मि के माध्यम से ही सूर्य का दर्शन होता है। हैं? किसी दूसरे आलोक के माध्यम से सूर्य दर्शन होगा? रात को 12 बजे कितनी भी हालोजन लगा लो, कितनी भी कुछ को प्रयास करो, सूर्य को नहीं देख पाओगे। सूर्य उदय होगा, सूर्य रश्मि, सूर्य आलोक के माध्यम से, सूर्य की सहायता से सूर्य दर्शन होंगे। ऐसा ही जब प्रीतिपूर्वक, यदि भगवान कहते कि यदि चतुश्लोक की गीता के कहते 10वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, सतत युक्ता नाम है। देखिए प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, ददामी बुद्धि जोगम, तो मैं ही बुद्धि देता हूँ और उसी बुद्धि को आश्रय करके वो मेरे पास आ जाता है। हाँ, आप यदि पूरा समर्पित है भगवान को, वही बुद्धि देते हैं, अंदर बैठे ना, वो देखते हैं, वो सबका अंदर बैठे हैं। यदि कोई समर्पित भक्त है, भगवान ने उसको बुद्धि देते हैं, कैसे उनके लिए वो सेवा कर पाएगा। हैं? तो इसीलिए प्रसन्नता के साथ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत जो प्रसन्नात्मा, सदा प्रसन्न, जब ब्रह्म में स्थित भगवान के चिंतन में रहता है, वो सदा प्रसन्नात्मा रहता है, प्रसन्न रहता है। प्रभुपाद जी कभी टेंशन में नहीं रहते थे। हैं? दिल्ली मंदिर में कोई ड्रामा करते थे, उसमें एक सीन दिखाया था कि प्रभुपाद जी थोड़ा सोच में है, कैसे थोड़ा चिंतन में कुछ कर रहे थे। हैं? तुरंत ही जोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सीन में बोले ये गलत है। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कभी नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, सब समय प्रसन्न रहते थे। हैं? सब समय प्रसन्न रहते भगवान की सेवा के लिए। कभी ऐसा नहीं प्रभुपाद जी ने फ्रस्ट्रेटेड हो गया ऐसा ही करके, नहीं। शुद्ध भक्त को पूर्ण विश्वास रहता है, किसमें? कृष्ण में। अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, पूर्ण विश्वास होता है। गुरु कृष्ण के पर पूर्ण विश्वास रहता है। तो इसलिए आप सभी पूर्ण विश्वास रखिए, किसके पर? कृष्ण के ऊपर तथा उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर। और आदर्श को देखिए, देखा है आदर्श को देखिए। आप यदि प्रसन्नतापूर्वक फिर हम भी सेवा में जोड़ेंगे, हैं, अवश्य असंभव को संभव कर पाएंगे। हैं? गीता में भजन में भी वो लगे ना, तुम इसे कौतुकी है, प्रभुपाद जी कहते कि हाँ, असंभव को आप ही संभव कर सकते हो। हैं? भगवान यदि चाहेंगे, कौन का कार्य को नहीं कर सकता? कौन है? कुछ भी कर सकता यदि भगवान की इच्छा हो। हैं? तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसे हमको आदर्श सिखाया,
हमको केवल एक पितली बनकर नाचने की सीखना चाहिए। हम नाचेंगे किसके हाथ से? गुरु और कृष्ण के हाथ से। करने कराने हम तो केवल प्रयास करेंगे, लेकिन फल तो उनके हाथ में है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि हम प्रकृति में सच्चा दिल में हमारा जो इच्छा हमारे जो का, यदि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए निष्कपट भाव से हम प्रयास करेंगे, अवश्य सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न है ना क्या किसी के? एक या दो प्रश्न? कोई प्रश्न है किसके? सब प्रसन्न चित्त है और ठीक है, सब प्रसन्न चित्त हो गए। अभी सब बुक बैग लेके निकलेंगे हंसते हंसते हुए, और रास्ता में लोगों को दिखाएंगे तो बड़ा प्रसन्नता आएगी और बढ़ेगी प्रसन्नता। वो बोल रहा ना, आज सुबह पढ़ रहा था वो जो तुरंत जड़ सुबह स्नान करके तिलक लगा के और गया रोड का ऊपर किताब लेकर किताब को दिखाया। जब लोगों को दिखाते रहता था उसको बड़ा प्रसन्नता आता था, हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी का आदेश पालन कर रहा है। ये सोच के मैं प्रभुपाद जी की प्रसन्न के लिए आदेश पालन कर रहा हूँ, ये जो सोच के बहुत आनंदित होता था। हाँ? हमको भी ऐसे ही बड़ा आनंदित होना चाहिए। हमें गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हैं? ठीक है, कोई प्रश्न है किसका? नहीं, सो मैराथन करने के लिए तैयार है। हाँ बोलो महाराज। राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंड से तिलक, राइट हैंडेड नहीं हूँ मैं, लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो ये लेफ्ट हैंडेड है, हमारे उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो तिलक राइट हैंड उतना एक्टिव है। शुरू से आपका ऐसे हैबिट है, चेंज नहीं हो रहा है? स्त्रियों की लेफ्ट हाथ, लेफ्ट अंग शुभ होता है, हैं? स्त्रियों की लेफ्ट साइड और पुरुषों की राइट साइड। लगता है कि पिछले जन्म के संस्कार है, हैं? पिछले जन्म के संस्कार है। वो पहले से ऐसे है कि हमारा है ना माता जी है कि नहीं, एक माता जी है लंदन में है, भक्ति वेदांत मैनर में, भक्तिचार्य महाराज की डिसाइपल। और पहले जन्म में ब्रह्मचारी था, अभी लेडीज है इस जन्म में, क्योंकि वो चिंतन करा उसको पूर्व जन्म में याद है। तो हमें शरीर थोड़ी है, यही तो सबसे बड़ा पहला उपाधि है। हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये पहला लिंग के भेद देखना है हमको, अज्ञानता के कारण है। सोचते मैं अरे तुम अभी पुरुष है, अगला शरीर तुम्हारा स्त्री का हो जाएगा कि स्त्री का शरीर पुरुष हो जाएगा। है? अंत समय में जैसे जैसे चिंतन करके शरीर त्यागेगा, अगला शरीर ऐसा ही मिलेगा। है? आत्मा कोई शरीर स्त्री या पुरुष नहीं होता है? आत्मा तो कृष्ण की दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये अज्ञानता के कारण ये सब जब उपाधि लगा हुआ है भक्ति, इसलिए भक्ति का डेफिनेशन कहते हुए सबसे पहले नारद मुनि कहा सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी भगवान ऋषिकेश के सेवा में लगाना वो भक्ति है। इसलिए ये उपाधि से वो कुछ नहीं करता है। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोले मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। हम कौन हूँ? गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानु दासानु दास। हैं? ओके ठीक है, जैसे आपके अनुभव होता था ऐसे कर सकते, कर रहे थे, मैं क्या करें, आपको जैसे हैबिट है। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृतम की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। निताय गौर प्रेमानंद।